नेक्स्ट जो है वो हम लोग जो है बोन्स की ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। उसमें हमने सबसे पहले जो है वो ब्लड सप्लाई देखनी है एडल्ट लॉन्ग बोन की। इट मीन्स कि एक एडल्ट की जो बोन है, लॉन्ग बोन जिसने फुली ग्रो किया हुआ है, वहाँ पे जो है वो कोई भी एपिफाइजल प्लेट या ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट नहीं है, मजीद वो ग्रो नहीं कर सकती, उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने ब्लड सप्लाई जो है वो देखनी है। इसमें जब हमारे पास कहते हैं कि अब बोन्स को मैंने बात की थी कि डिफरेंट आर्टरीज भी सप्लाई करती हैं, वेन्स भी सप्लाई करती हैं, नर्व्स सप्लाई करती हैं। इसमें हम लोगों ने जो वो मेनली देख लेते हैं कि बोन्स के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ दी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको जो चीज़ सप्लाई करती है वो होती है वेन्स। नेक्स्ट हम इसकी जो वो आर्टरीज़ की बात कर लेते हैं। हम डिफरेंट रीजन को डिफरेंट आर्टरीज़ जो है वो सप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहले पेरिओस्टियल आर्टरी आती है, जो कि बीनीथ दी मस्कुलर एंड लिगामेंटस टिश्यूज प्रेजेंट होती है। इन टिश्यूज़ के नीचे हमारे अंदर नीचे हमारे पास जो है पेरिओस्टियल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। ये न्यूमरस होती हैं बोन्स के अंदर। इसके अलावा इन्होंने जो सप्लाई करना है वो कॉम्पैक्ट बोन ऑफ द शाफ्ट और स्पॉन्जी बोन ऑफ द एंड्स को जो है वो सप्लाई करना है। मेन जो जिसको सप्लाई करती हैं वो स्पॉन्जी बोन ऑफ द एंड्स आ जाता है। इसमें जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग बोन हो गई, इसके अंदर यहाँ पे जो है हमारे पास पेरिओस्टियल आर्टरी होगी जो सप्लाई करेगी ये वाले रीजन को, जो इसका एपिफाइजिस वाला रीजन है। नेक्स्ट जो हम इसने मैंने बात किया कि कॉम्पैक्ट बोन ऑफ द शाफ्ट को भी सप्लाई करती है, वो कैसे, वो हम ऐसे देख लेते हैं। इसमें एक मेन आ जाती है न्यूट्रिएंट आर्टरी। अब हमने जो बोन के अंदर पढ़ा था ये वाला रीजन न्यूट्रिएंट फोरामेन वाला, यहाँ से हमारे पास एक आर्टरी आती है न्यूट्रिएंट आर्टरी, जिसने जो एंटर करना है बोन में न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू और रीच करना है मेडुलरी कैविटी तक। वहाँ जाके वो हमारे पास ब्रांचेस बनाएगी। ये हम इसको ऐसे देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है वो न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट था। यहाँ से हमारे पास एक आर्टरी आएगी। फॉर एग्जांपल ये आर्टरी आई है, इसने यहाँ से न्यूट्रिएंट फोरामेन से इंटर किया बोन के अंदर। उसके बाद इसने मेडुलरी कैविटी तक रीच करना है। इस रीजन तक मेडुलरी कैविटी तक ये रीच करेगी और उसके बाद फर्दर जो आगे ब्रांचेस बना देगी। मीन इसकी फर्दर आगे जो है वो ब्रांचेस आ जाएंगी। कुछ असेंडिंग होंगी जो ऊपर वाली साइड पे जाएंगी और कुछ डिसेंडिंग जो नीचे वाली साइड पे आएंगी। इसकी फर्दर हमारे पास ब्रांचेस आ जाएंगी न्यूट्रिएंट आर्टरी की नीचे सप्लाई करने के लिए। ये हमने बात कर ली न्यूट्रिएंट आर्टरी की। इन्होंने कहा कि न्यूट्रिएंट फोरामेन से ये एंटर करेगी, मेडुलरी कैविटी तक जाएगी, वहाँ पे जाके डिफरेंट ब्रांचेस बनाएगी जो कि डिसेंडिंग भी जाएंगी और असेंडिंग भी जाएंगी। वहाँ पे जाके ये एनास्टोमोसिस बनाएगी पेरिओस्टियल आर्टरीज के साथ और एंड ब्लड वेसल्स के साथ। एनास्टोमोसिस क्या होता है? एनास्टोमोसिस हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक आर्टरी है, उसने जब बॉडी के अंदर एंटर होना है तो उसकी जो ब्रांचेस होंगी वो फर्दर कोई और आर्टरी प्रेजेंट है उसके साथ जाके वो अटैच हो जाएगी। जब उसके साथ अटैच हो जाएगी तो आगे फर्दर कोई भी एरिया उसके साथ जो है वो उसको सप्लाई करेगी। इट मीन्स कि उसने उस आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस बना लिया है उसकी उस ब्रांच ने। ठीक, ये हमारे पास एनास्टोमोसिस आ गया। तो हमारे पास ये जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है, इसकी जो यहाँ से सेंडिंग ब्रांच होती हैं, ये यहाँ से जो पेरिओस्टियल आर्टरी होती है इसके साथ जाके एनास्टोमोसिस बना लेती है। तो इस वजह से हमारे पास इस रीजन में भी और इसमें भी हम कहेंगे कि पेरिओस्टियल आर्टरी इस रीजन को भी सप्लाई कर रही है और इस रीजन को भी। इस तरह जो न्यूट्रिएंट आर्टरीज है वो हमारे पास असेंडिंग जो शाफ्ट वाला रीजन है उसको भी सप्लाई कर रही हैं और जो एंड्स वाला रीजन है उसको भी सप्लाई कर रही हैं। इसके बाद कहते हैं कि इसकी ब्रांचेस जो है वो वॉकमैन्स केनाल्स और हेवर्सन केनाल्स से भी पास करती हैं। जो हमने हेवर्सन केनाल्स पढ़ा था जो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर रीजन हमारे पास एक प्रेजेंट था। इसके अलावा ये सप्लाइज लिटिल मोर देन बोन मैरो को भी जो है ये हमारे पास जो है वो सप्लाई करती हैं। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी की, इसको हम न्यूट्रियाई कहते हैं। ये जो हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, ये जो निकल रही थी, इसको जो हम न्यूट्रियाई भी कहते हैं। इन्होंने जो है वो हमारे पास फर्दर आगे असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है वो ग्रो किया होता है। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो हमने जो है वो देख लिया कि इसके एंड्स वाले रीजन में कौन सी आर्टरी थी, वो पेरिओस्टियल आर्टरी थी। ये न्यूमरस प्रेजेंट होती हैं बीनेथ दी मस्कुलर एंड लिगामेंटस अटैचमेंट्स। इसके बाद जो हमारे पास शाफ्ट वाला रीजन था उसको कौन सी चीज़ सप्लाई करती थी, वहाँ पे हमारे पास न्यूट्रिएंट आर्टरीज थी जो कि न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर बोन के अंदर इन्वेट कर रही थी। नेक्स्ट हम लोग जो है वो आर्टरीज देख लेते हैं लॉन्ग बोन्स के एंड के ऊपर। पेरिओस्टियल आर्टरी एक हमने पढ़ ली। उसके अलावा कहते हैं कि वहाँ पे जो आर्टरीज हैं वो दो सोर्सेज से जो है वो जो हमारे पास जो है राइज करती हैं। उसमें एक पेरी आर्टिकुलर एनास्टोमोसिस हो गया, मीन्स के जो आर्टिकुलर वाला रीजन था जहाँ से जो बोन है उसने आगे फर्दर जो है वो आर्टिकुलेट करना है किसी और जॉइंट के साथ। वहाँ से हमारे पास जो आर्टरीज जो है वो एनास्टोमोसिस के थ्रू जो है वो राइज करेंगी। उसको हम जो है वो जक्स्टा एपिफिजियल वेजल्स ऑफ फ्लेक्सर कह देंगे। यहाँ पे जक्स्टा एपिफाइजियल वेजल्स ऑफ फ्लेक्सर कह देंगे हम इसको।
नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है फ्रॉम दी आर्टरीज पासिंग ओवर दैट रीजन, वहाँ पे कोई और आर्टरी जो है वो गुजर रही होगी। मेन इसके अंदर जो हमारे पास कौन सा रीजन आ रहा था, कौन सी आर्टरी आ रही थी, हमारे पास जो है वो पेरियोस्टल आर्टरी आ रही थी। उसके अलावा हमने पढ़ा था तो वो दो जगहों से जो अराइज करी थी, एक जो है वो जस्टा एपिफाइजल वेजल्स ऑफ फ्लेक्सर था, उसके अलावा उस रीजन पे कोई और आर्टरी जो वो पास करी होगी, वो दोनों वहाँ पे एनास्टोमोसिस बनाएंगी। उसके अलावा कहते हैं कि ये जो दो आर्टरीज हैं जो हमने पढ़ी हैं, ये हमारे पास बोन को जो है मेटाफाइजिस एंड एपिफाइजल कार्टिलेज वाले पार्ट पे जो है वो फाइट्स करती हैं। मीन्स के ये जो हमारे पास मेटाफाइजिस वाला पार्ट था और इसके नीचे जो है वो हमारे पास आ जाती है एपिफाइजल प्लेट। इसके बाद हमने देख ली लॉन्ग बोन्स की, अडल्ट बोन्स की जो फुली ग्रो की हुई होती हैं उनकी ब्लड सप्लाई, क्योंकि हम वहाँ पे जो एपिफाइजल प्लेट नहीं प्रेजेंट होगी इसलिए वहाँ पे एपिफाइजल प्लेट के लिए कोई आर्टरी नहीं होगी। उसके अलावा वेंस जो है वो हमारे पास स्पोर्ट्स को वाले रीजन को जो वेंस सप्लाई करेंगी, उसका जो एपिफाइजिस वाला रीजन है उसको जो है हमारे पास पेरियोस्टल आर्टरी सप्लाई करेगी, और जो उसका शार्ट वाला रीजन है उसको न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करेंगी, जो फर्दर जो डिफरेंट ब्रांचेस आगे वहाँ से ग्रो करेंगी या फिर डिवाइड होंगी। उसके बाद हम लोग जो है इमेच्योर लॉन्ग बोन की जो है ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। इमेच्योर लॉन्ग बोन कहते हैं वो बोन जो अभी टोटली ग्रो नहीं की हुई, उसके अंदर जो है हमारे पास ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट है। मीन्स वहाँ पे अभी भी जो है वो ग्रोथ हो रही है। ये मेटाफाइजिस था। नेक्स्ट ये जो है एपिफाइजल प्लेट या फिर ग्रोथ प्लेट, ये प्रेजेंट है, ये अभी फ्यूज़ नहीं की हुई, यहाँ से अभी फर्दर जो है वो ग्रोथ हो रही है। तो इसमें हमारे पास कहते हैं कि हेयर एडिशनल एपिफाइजल एंड मेटाफाइजल आर्टरीज यहाँ प्रेजेंट है, एंड एपिफाइजल आर्टरी सराउंड्स दी पेरिफ्री ऑफ दी एपिफाइजल कार्टिलेज। मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो एपिफाइजल आर्टरी प्रेजेंट है। इस आर्टरी ने यहाँ पे हमने जो कार्टिलेज पढ़ी थी हाइलिन कार्टिलेज, उसको और इस बोन के यहाँ पे जो एपिफाइजिस के इर्द गिर्द या पेरिफ्रीज वाला रीजन है उसको भी जो है वो सप्लाई करना है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कहते हैं कि जो मेटाफाइजल आर्टरी सप्लाई थी मेटाफाइजिस ग्रोथ पोर्शन ऑफ डायाफाइजिस, इसने जो हमारे पास यहाँ पे जो मेटाफाइजिस वाला रीजन है उसको जो सप्लाई करेगी वो नाम से ये है कि मेटाफाइजल आर्टरीज होंगी। इसके बाद कहते हैं कि दीज आर्टरीज आर ड्राइव फ्रॉम पेरियोस्टल आर्टरीज विच आर सिचुएटेड एट द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन। हमने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे जो है पेरियोस्टल आर्टरी प्रेजेंट थी, इन्हीं पेरियोस्टल आर्टरी से ही फर्दर आगे जो है वो ये ब्रांच करती हैं एपिफाइजल आर्टरी और मेटाफाइजल आर्टरी, इन्हीं इसी की ब्रांचेस होंगी फर्दर आगे। इसके बाद जब हमारे पास ब्लड सप्लाई आ जाती है शॉर्ट बोन्स की, कि जो हमारी शॉर्ट बोन्स हो गई उनको कौन कौन सी चीज़ें से, उसको भी हमारे पास पेरियोस्टल आर्टरी मेन होगी जो सप्लाई करेगी, क्योंकि वो बोन्स शॉर्ट हैं, उनके अंदर जो शार्ट वाला रीजन है वो कम या छोटा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट ब्लड सप्लाई ऑफ फ्लैट बोन्स आ गई, उसको जो है हमारे पास दो टाइप ऑफ आर्टरी सप्लाई करती हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ ही एनास्टोमोसिस किया होता है, उसमें वही पेरियोस्टल आर्टरी और न्यूट्रिएंट आर्टरी आ गई। मीन के यहीं से इन दोनों आर्टरीज ने जो है वो हमारे पास यहाँ पे भी जो है वो पेरियोस्टल आर्टरी होगी, तो इन्होंने जो है ये पेरियोस्टल आर्टरी और न्यूट्रिएंट आर्टरी ने एनास्टोमोसिस बनाया होगा और ये सप्लाई करेंगी फ्लैट बोन्स को। दी वेंस फॉलो दी, इन्हीं नाम से आगे हमारे पास वेंस होंगी, पेरियोस्टल वेंस एंड न्यूट्रिशनल वेंस, जो आगे इसको आर्टरीज को फॉलो करेंगी। नेक्स्ट हम लोग इरेगुलर बोन्स की जो ब्लड सप्लाई देख लेते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं कि पेरियोस्टल आर्टरीज इंटर दी बोन एट दी ओरिजिन ऑफ ट्रांसवर्सनेस एंड दे सप्लाई बोथ कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। यहीं पे जो पेरियोस्टल आर्टरीज ही होंगी ये ट्रांसवर्सनेस से जो एंटर करेंगी, और ये जो दोनों रीजन है कॉम्पैक्ट बोन वाला और दूसरा स्पॉन्जी बोन वाला, दोनों को जो सप्लाई करेगी यही जो पेरियोस्टल आर्टरी है। और ये किस पॉइंट से रीजन करेगी ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ये ट्रांसवर्सनेस वाले पॉइंट से रीजनेट करेगी। नेक्स्ट इसके अंदर स्मॉल वेन्स प्रेजेंट होंगी जो कि आगे यूनाइट करके दो लार्ज वेन्स बना देंगी जिसको बेसी वर्टेब्रल वेन करेंगे। दीज वेन्स लीव्स द बॉडी ऑफ वर्टेब्रा एट देयर पोस्टीरियर सरफेस। ये वर्टेब्रा वाले रीजन में मेन बात आ जाती है कि जो वर्टेब्रा वाली बोन्स हैं उनके अंदर हमारे पास दो स्मॉलर वेन्स होंगी जो यूनाइट करके एक लार्ज वेन बना देंगी, उसको हम बेसी वर्टेब्रल वेन कहेंगे। और ये वेन जो है वर्टेब्रा की बॉडी से कैसे आगे निकलेंगी उनकी बोन से, वो उसकी पोस्टीरियर सरफेस से। उसके बाद जो है वो आर्टरीज ऑफ स्कल बोन्स आ जाती हैं। जो स्कल की बोन्स हैं उनको हमारे पास पेरियोस्टल आर्टरी है और मिडल मेनिंजियल आर्टरी है। बोन के अंदर हमारे पास जो स्कल की बोन्स होती हैं या स्कल वाला रीजन होता है ब्रेन वाला, उसकी हमारे पास कुछ मेनिंजेस होती हैं। जो हम ब्रेन को स्टडी करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि वो जो ब्रेन है हमारे पास या स्कल है वहाँ पे हमारे पास कुछ मेनिंजेस प्रेजेंट होती हैं। उस जो मेनिंजेस के साथ वहाँ पे एक आर्टरी होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, वो सप्लाई करेगी। इसके अलावा पेरियोस्टल आर्टरीज वही वाली सप्लाई करेंगी जो हमने पहले पढ़ी हैं। इसके अलावा हमारे पास वेन्स स्टार्ट फ्रॉम डायपोलिक वेनस साइनसेस प्रेजेंट इन डायपोलिक बोन स्पॉन्जी बोन, ये जो ड्रेन करेंगी। ये जो हमने डायपोल वेनस साइनसिस के अंदर हमारे पास डायपोल बोन के अंदर कुछ वेन्स आएंगी वो होंगी और वो ड्रेन करेंगी ड्यूरल साइनसिस के अंदर।
और वेन्स ऑफ स्कल के अंदर, पेरियोस्टल वेन्स के अंदर। ये जो ड्यूरल साइनसेस है ये भी हमारे पास ब्रेन के ही रीजन में हमारे पास प्रेजेंट है। इसको भी जब हम ब्रेन को स्टडी करेंगे तब देखेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास लिम्फेटिक वेजल्स आ जाती हैं कि हमारे पास जो लिम्फेटिक सिस्टम है बॉडी का, जिसमें जो लिम्फ नोड्स हैं वो बॉडी के पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट है। तो लिम्फ फ्लूइड वगैरह जो सप्लाई कर रहा है तो उसको जो कौन सी चीज़ जो वो सप्लाई करेंगी, उसमें लिम्फेटिक वेजल्स में हमारे पास कहते हैं कि कोई भी डेफिनेटली प्रेजेंट नहीं होती आर्टरी या वेन, लेकिन उसके अलावा कहते हैं कि कुछ लिम्फेटिक्स के अंदर जो है वो हमारे पास कुछ आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं बट मोस्टली के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो ये हमारे पास एक पार्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास नर्व सप्लाई कहते हैं बोन्स की। उसमें हमारे पास मेड्यूलेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि नर्व सप्लाई देते हैं बोन को। ये जो नर्व्स हैं ये भी न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू जो है वो एंटर करती हैं और पेरियोस्टियम के थ्रू। पेरियोस्टियम वही जो उसकी कवरिंग वाला पार्ट था। ये हमने नर्व सप्लाई देख ली। अब हम एक दफ़ा ओवरऑल देख लें तो हमने अडल्ट लॉन्ग बोन्स के अंदर ब्लड सप्लाई पड़ी जिसमें हमारे पास मेन न्यूट्रिएंट आर्टरी थी जो शाफ्ट वाले रीजन को सप्लाई करेगी, और एक हमारे पास पेरिओस्टियल आर्टरीज थी जो उसकी स्पॉन्जी बोन या फिर जो उसके एंड्स वाले रीजन को जो है वो सप्लाई करेंगे। इसके अलावा उसके एंड के ऊपर कुछ और आर्टरीज थी जिन्होंने एनास्टोमोसिस बनाया हुआ था। नेक्स्ट हमने मैच्योर लॉन्ग बोन्स की ब्लड सप्लाई की बात करी जिसमें एपिफाइजिस वाले रीजन को एपिफाइजियल आर्टरी और मेटाफाइजिस वाले रीजन को मेटाफाइजियल आर्टरी, और ये दोनों ब्रांचेज होंगी हमारे पास पेरिओस्टियल आर्टरीज की। शॉर्ट बोन्स को भी पेरिओस्टियल आर्टरी सप्लाई कर रही थी। फ्लैट बोन्स को हमारे पास पेरिओस्टियल न्यूट्रिएंट आर्टरीज एनास्टोमोसिस के थ्रू सप्लाई कर रही थी। इरेगुलर बोन्स के अंदर हमारे पास जो पेरिओस्टियल आर्टरीज थी मेन जिन्होंने जो ओरिजिनेट करना था ट्रांसवर्स नेस के थ्रू, लेकिन इसके अंदर हमने वर्टेब्रा की बोन्स में पढ़ा था कि दो स्मॉल वेन्स होंगी जो यूनाइट करके वैसी वर्टेब्रल वेन्स बना देंगी। उसके बाद स्कल की बोन्स की आर्टरीज की बात करें उसमें हमारे पास पेरिओस्टियल आर्टरीज थी और मिडल मेनिंजियल आर्टरीज थी जो उसको सप्लाई करेंगी। लिम्फेटिक वेसल्स में ऐसा कोई भी जो आर्टरी प्रेजेंट नहीं होगी, और नर्व सप्लाई में जो हमारे पास मेड्यूलेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड नर्व्स होंगी जो कि न्यूट्रिएंट फोरामेन और पेरिओस्टियम के थ्रू बोन के अंदर एंटर होंगी और वहाँ पे अपनी जो सप्लाई देंगी। उसके बाद एक हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो आता है रूल ऑफ डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फोरामेन। हमने पढ़ा था यहाँ पे जब हम इसके ग्रोथ स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट फोरामेन वो ओपनिंग्स है बोन की जहाँ से जो नर्व्स या ब्लड वेसल्स ने बोन के अंदर जो इंटर करना है, और उसमें हमने उसकी डायरेक्शन कहा था कि जो भी ग्रोइंग प्लेट होगी उससे अवे होगी जो उसकी जो डायरेक्शन है न्यूट्रिएंट फोरामेन की। वो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो हैज़ डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रोइंग एंड टूवर्ड्स, ये एक निमोनिक यहाँ पे बताया हुआ है, टूवर्ड्स द एल्बो वी गो एंड फ्रॉम द नी वी फ्ली। इट मीन्स कि जो एल्बो रीजन पे जो बोन्स हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है वो एल्बो की बोन्स के अंदर जो है वो उस साइड पे जो एपिफाइजल पेट है उस साइड पे होगा, जबकि जो नी की बोन्स है उसमें जो उसका जो रीजन है वो बिलो होगा या वहाँ से अवे होगा। अगर हम एल्बो में देख लें, ह्यूमरस की बात कर लें जो हमने आर्म बोन पढ़ी थी उसमें कहते हैं कि जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एल्बो एंड अपर एंड ऑफ द बोन इज़ द ग्रोइंग एंड। अगर हम सिर्फ जो इसके ग्रोइंग एंड्स की बात करें अपर लिम्ब में, अच्छा हम लोग जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वो देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि बोन के अंदर जो है वो ग्रोइंग एंड्स होते हैं जहाँ से बोन की जो वो ग्रोथ हो रही होती है वो एक साइड पे होता है बोन की। मींस कि ये बोन है ना, इसमें ये मेटाफाइजिस है तो जो एपिफाइजियल प्लेट है वो एक साइड पे प्रेजेंट होगी। वो डिपेंड करता है कि कौन सी बोन में किस साइड पे वो प्रेजेंट होगी जहाँ से बोन की जो ग्रोथ हो रही होती है। तो हमने जो वो न्यूट्रिएंट फोरामेन के लिए पढ़ा कि जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है वो हमेशा जो ग्रोइंग एंड होगा या जो एपिफाइजियल प्लेट होगी उससे अवे होगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा उसके अवे या अपोजिट साइड पर होगी। उसके लिए उन्होंने निमोनिक बताया कि टुवर्ड्स द एल्बो वी गो फ्रॉम द नी वी फ्ली। तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि अब ये इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि वो कहते हैं कि जो ह्यूमरस बोन है जो हमारी आर्म की बोन है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द एल्बो वाली साइड पे होती है, और उसका जो अपर एंड होता है बोन का वो ग्रोइंग एंड होता है। ये हमारे पास जो है वो बोन्स आ जाती हैं अपर लिम्ब की। ये हमारे पास ग्रोइंग एंड ऑफ बोन। अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब में जो ह्यूमरस होती है, जो ह्यूमरस बोन है उसका जो अपर वाला एंड है जिसने शोल्डर रीजन के शोल्डर जॉइंट के साथ आर्टिकुलेट करना है, वो जो अपर एंड होगा वो हमारे पास जो है उसका ग्रोइंग एंड होगा, और जो दूसरा एंड है वो उसका ग्रोइंग एंड नहीं है। जो ग्रोइंग एंड उसका क्या है, वो अपर एंड है जिसने आर्टिकुलेट किया हुआ है शोल्डर जॉइंट के साथ। इस तरह अगर हम रेडियस और अल्ना की बात करें तो जो रेडियस और अल्ना का जो लोअर एंड होता है जिसने रिस्ट जॉइंट के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करना है तो वो उसका क्या होगा, ग्रोइंग एंड होगा। मींस वहाँ पे जो ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होगी। इसी तरह अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब में जो हमारे पास टिबिया का अपर एंड होता है मींस के जिसने जो है वो हमारे नी जॉइंट के साथ आर्टिकुलेट किया होता है,
वहाँ पे हमारे पास इसका जो है ग्रोइंग एंड या ग्रोइंग रीजन प्रेजेंट है। इसी तरह लोअर एंड ऑफ फीमर भी वही नी जॉइंट के साथ जो उसका रीजन है जिसने आर्टिकुलेट किया हुआ है, वहाँ पे जो है हमारे पास ग्रोइंग प्लेट प्रेजेंट है। तो ये जो ग्रोइंग प्लेट वाला रीजन होगा हमेशा उसके जो अपोजिट वाली साइड पे जो है हमारे पास आर्टिकुलेट करेगी, मीन्स के जो है वो ग्रो करेगी न्यूट्रिएंट फोरामेन। अगर हम ह्यूमरस की बात करें तो हमने पढ़ा कि अपर एंड वाली साइड पे जो है हमारे पास ये ग्रोइंग प्लेट प्रेजेंट है। इट मीन्स कि जो उसका लोअर एंड होगा जो हमारे एल्बो जॉइंट के साथ आर्टिकुलेट करा होगा, वहाँ पे हमारे पास उस साइड पे डायरेक्शन होगी न्यूट्रिएंट फोरामेन की। इसी तरह अगर हम रेडियस और अल्ना की बात करें तो रेडियस और अल्ना के जो लोअर एंड के अंदर जो हमारे पास जहाँ पर इस जॉइंट बन रहा होता है वहाँ पे जो है हमारे पास ग्रोइंग प्लेट प्रेजेंट होती है। इट मीन्स कि जो उसका अपर एंड है जो आर्टिकुलेट कर रहा होगा एल्बो जॉइंट के साथ, वहाँ पे हमारे पास जो है वो न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होगा। ये बात अब यहाँ पे ऐसे लिखी गई कि इन दी ह्यूमरस बोन द न्यूट्रिएंट फोरामेन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एल्बो, मीन्स कि एल्बो वाली साइड पे ये प्रेजेंट होगा बिकॉज जो इसका अपर एंड है वो ग्रोइंग एंड है। इसी तरह जो हमने वो दूसरी उसकी बात करी रेडियस और अल्ना की कि उनका लोअर एंड जो था वो उनका ग्रोइंग एंड था, तो इस वजह से उनके जो अपर एंड वाला रीजन है जो कि उनका एल्बो वाली साइड पे, वहाँ पे जो है हमारे पास न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होगा। इसी तरह फीमर बोन की बात कर लें तो हमारे पास फीमर बोन का हमने ग्रोइंग एंड कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था फीमर का जो ग्रोइंग एंड होता है वो उसका लोअर एंड होता है जो कि नी जॉइंट के साथ होता है। तो हमारी इस मीन्स के इसका जो हमारे पास न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा वो अपर साइड पे प्रेजेंट होगा जहाँ पे हिप जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो इसका इन फीमर बोन द न्यूट्रिएंट फोरामेन इज डायरेक्टेड अपवर्ड, ऊपर वाले एंड पे जाएगा, एंड द लोअर एंड ऑफ द बोन इज द ग्रोइंग एंड, क्योंकि इसका जो लोअर एंड होता है वो इसका ग्रोइंग एंड होता है। इसी तरह जो दूसरी बोन थी वो हमारे पास टिबिया थी, टिबिया का अपर एंड जो उसका ग्रोइंग एंड था, तो उसका जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा वो हमारे पास निचली साइड पे लोअर बॉर्डर पे जहाँ पे एंकल जॉइंट बन रहा होगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इसलिए कहा गया कि टुवर्ड्स द एल्बो वी गो, एल्बो वाली साइड पे जो है ये जाता है अपवर्ड, एंड फ्रॉम द नी वी फ्ली, नी वाली साइड से जो ये नीचे वाली साइड पे जाता है। ये हमारे पास इसका एक निमोनिक आ गया, इसको याद रखने का। इससे ज़्यादा इजी वे ये है कि हम लोग जो बोन्स के जो ग्रोइंग एंड है वो याद रख लें कि हमारे पास जिस भी सिंपल टर्म्स में कि जिस भी बोन का जहाँ पे भी ग्रोइंग एंड है हमेशा उसके ऑपोजिट साइड पे जो है वो न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होगा। और वो उनके अंदर जो मेन बताई हैं बोन्स हमारे पास अपर लिम्ब में वो ह्यूमरस है, रेडियस है और अल्ना है, और लोअर लिम्ब में हमारे पास टिबिया है और फीमर बताई गई है। तो यहाँ तक जो हमारा आज का लेक्चर जो कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने ग्रोथ स्ट्रक्चर पढ़ लिया था बोन का। उसके बाद हमने जो वो इसकी ब्लड सप्लाई देख ली, नर्व सप्लाई देख ली, उसके बाद हमने रूल ऑफ डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फोरामेन देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग इसकी स्टडी करेंगे कुछ टर्म्स जो कि ज़रूरी हैं बोन की सर्फेसिस को समझने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।